पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, तमाम चैलेंजेस के बावजूद पाक चीन दोस्ती साबित कदम रही। पाक अफवाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मुफादात के हकीकी शराकतदार हैं। दोनों अफवाज खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस पर मुबारकबाद। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की GHQ में तकरीब। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने आलमी अमन के लिए चीन की PLA की खिदमात को सराहा। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते के आखिर में किए जाएंगे, कई रोज जारी रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने काबीना से खिताब करते हुए कहा, ईरानी मुझे इश्तियाल दिला रहे हैं। ईरानी झूठ बोलते हर बातों से फिर जाते हैं। एतमाद कमज़ोर हो रहा है कि ईरान से डील मुमकिन है। ईरान पर सख्त हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि सख्त हमलों से क़दामत पसंद कमज़ोर हो जाएंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को अहम तंसीबात पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है और इरादा भी। जामे मनसूबा तैयार है। ईरानी कमांडर खातिमुल अंबिया ब्रिगेड मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खबरदार किया है, जहारियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका को अंदाज़ा हो गया कि फ़ौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम व मलजूम है। स्पीकर बाकिर कालीबाफ का जंग में फतह का दावा, कहा मजबूत ईरान के लिए क़यादत में इत्तेहाद कायम रखना ज़रूरी है। मुल्क में नए सूबों का मुतालबा जोर पकड़ गया। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एक विफाक और 4 सूबों की वजह से इख्तियारात मुल्क के कोने कोने तक नहीं पहुँच रहे। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 70 लाख और 4 सूबे थे। 2023 की मरदमशुमारी के बाद पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। अवाम में महरूमियों के बायस बददिली पैदा हो रही है। बद इंतज़ामी की वजह से लोग अब रियासत के खिलाफ खड़े हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अस्पताल बनाने का इख्तियार और पैसा मुंतकिल हो गया। विफाक से सूबों को 7,800 अरब रुपए मिले। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, हमारा मंशूर है कि इंतज़ामी सूबे बनने चाहिए। उनको 17 सीटें नहीं मिली, उनको पूरा पाकिस्तान दे दिया, पूरा पंजाब दे दिया। यहाँ सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन थे वो धरनों और एहतजाज और नारों और गिरफ्तारियों और पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। फिर भी 4 मरतबा मुलतवी हुए तो हुए। यहाँ की जो हल्का बंदी हुई वो गलत थी, फिर भी कबूल किया लोगों ने कि चलो यार। फिर जीत गए तो जीतने नहीं दिया। फिर मेयर कराची में जमात इस्लामी का बन रहा था, उसका रास्ता रोक दिया। तो ये रास्ता पीपल्स पार्टी में इतना दम है कि वो ऊपर की इजाज़त के बगैर अपना मेयर ला सकती थी यहाँ पर इस जाली तरीके से। फॉर्म 47 की हुकूमत नाकाम हो गई। इस सिस्टम के वज़ीर दाखिला ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। अब आपको एहसास हो गया है तो मामला ठीक करें। बातें करने से मसला हल नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची में जमात इस्लामी का मेयर बनना था जो नहीं बनने दिया गया। जिन लोगों को 17 सीटें नहीं मिली उनको पंजाब दिया गया है। क्या इंसानों की मंडी लगाना आईनी रास्ता होता है? रियलिटी पे लेक्चर ना दे, डेमोक्रेसी पे लेक्चर ना दे। आप मुझे बताएं, क्या तालीम का बजट हमने यूनिवर्सिटीज़ का, मेरी वज़ीर आला ने 2 अरब से 21 अरब 1000 गुना % इजाफा की है। सिंध ने स्कूल एजुकेशन 2 बिलियन से 65 बिलियन। एनरोलमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 65 लाख। आज पंजाब की लिटरेसी रेट बता रहा है कि हम 69% में। आप हर रोज़ टीवी पे आके बैठते हैं, हर रोज़ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक़ होता है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात किया करें, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आया करें। आपने जिस तरह मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने बात की, आपने हमसे मुकाबला करना है तो आए, फील्ड में आए। पीपल्स पार्टी करप्शन और इखलाकियात पर लेक्चर न दे। पीपल्स पार्टी ने मुल्क से रोशनियां छीन ली थी। सूबाई वज़रा पंजाब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, अवाम पूछ रहे हैं सिंध में दानी स्कूल कब बनेंगे। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने कहा, मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ये जो 2 वज़रा साहिबान थे, जब वो ये बातें कर रहे थे
तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि बातें सुनकर कि शायद उन्हें सूबा सिंध के मुतल्लिक़ कुछ नहीं पता, सूबाई हुकूमत ने जो यहाँ सूबे में या शहर में काम किए हैं उसके मुतल्लिक़ कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक दायरे के अंदर बंद है। अगर कराची पोर्ट की हालत ख़राब है तो माज़रत के साथ वो अपने ही वफाकी हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं और उसकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत नहीं उसके ऊपर डाल सकते कि आपने अच्छा किया कि आपने पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में दिल के अस्पताल बना दिए हैं, कैंसर के अस्पताल बना दिए हैं, आप और बनाइए। आपका सूबा बड़ा है, आपके लोगों को, आपके पंजाब के शहरियों को इलाज मुआलजे की अच्छी सहूलत की ज़रूरत है। पंजाब के दो बुतरा की बात सुनकर लगा उन्हें सिंध का कुछ पता नहीं, इन्हें सिंध में तरक्याती कामों का इल्म ही नहीं। दोनों बुतरा सिंध आए, उन्हें सहूलियात दिखाएंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी के पीपी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा धांधली से इक़्तिदार हासिल किया, बच्चा जानता है। 2024 में नून लीग बुरी तरह इंतखाबात हारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अपनी सीटों पर शिकस्त हुई। सूबे बनाने का इख्तियार पीपल्स पार्टी या नून लीग के पास नहीं। सूबे बनाने के लिए पहले सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करेगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी क्रेडिट की जंग में नहीं लगी हुई, पीपल्स पार्टी काम की जदोजहद में है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का दूसरा मरहला कल सजेगा। पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात मुकम्मल। इंतखाबी मवाद अमले के सबुर्द। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और महाजरीन के 12 हलकों में पोलिंग होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में महाजरीन की 3 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। महाजरीन की नशिस्तों के लिए 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 890,621 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। और अमन इंतखाबी माहौल यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मुसल्लह अफवाज की क्विक फोर्स भी मौजूद होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, किसी की हिदायत पर या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालिबा। कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं, हमें सिर्फ साफ व शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। बिलावल ने मज़ीद कहा, मुजफ्फराबाद वालों 2 अगस्त को बाहर निकलें और तीर पर मोहर लगाएं, हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार के लिए, क्योंकि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर करेगा। वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहता हूँ। पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है, शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश या भुलाया नहीं जा सकता। कश्मीर की सरहद पर खड़ा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। महाजरीन नशिस्तें ख़त्म करने की बात करने वाले अवाम का जज्बा देख लें। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा, महाजरीन ने अजीम कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने खून की लकीर अबूर नहीं की, उन्हें घर बैठे आज़ादी मिली। आज वही लोग महाजरीन नशिस्तें ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने हत्तियाँ बाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी शिकस्त देकर इल्ज़ाम तराशी पर उतर आई। बिलावल के वालिद हमारे वोटों से सदर पाकिस्तान बने, जिन्हें वो जाली कह रहे हैं। अमीर मुकाम बोले, बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत ख़त्म करने की धमकियाँ देना बंद करें। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज 2 माह से जारी है। 5 जून को हालात ख़राब हुए, कमेटी ने सालिसी की दरख्वास्त की, लेकिन हुकूमत ने अहमियत ना दी। हुकूमत ताकत के ज़रिए तहरीक को कुचलने पर डटी रही। कमेटी से अपील है, मज़ीद मोहलत दे, बड़ा इक़दाम ना करें। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गडाप टाउन, स्कीम 33 में बूंदाबांदी। सुरजानी, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे अतराफ में हल्की बारिश। मेयर मुर्तज़ा वहाब की बल्दियाती अमले को मुतहरिक रहने की हिदायत जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। मुल्तान और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। नूरपुर थल में बारिश से जलथल 1। कराची में आज शाम को गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। PTM के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है।
ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर हमला, इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। वाक़े में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमला लीमा से तकरीबन 11 नॉटिकल मील शिमाल मशरिक में हुआ। आबना हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की निगरानी और इंतजामिया की जिम्मेदार पर शेगलेफ स्ट्रेट अथॉरिटी ने ऐलान किया है। खित्ते में अमरीकी अफवाज की जानिब से मुसलसल जारहाना इक़दाम के सबब आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी मुमकिन नहीं। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के बहाल होने के बाद ही तमाम दरख्वास्तों का जायज़ा लिया जाएगा। इजाज़तनामे मरहलावार जारी किए जाएंगे। अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम के ज़खायर में नुमाया कमी। पेंटागन की हथियारों के ज़खायर बहाली के लिए अरबों डॉलर हंगामी फंड्स की दरख्वास्त। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक फंडिंग में पेट्रियट और टमाहोक क्रूज मिसाइल और थॉड इंटरसेप्टर्स की दोबारा ख़रीदारी शामिल। पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद जंग से पहले तकरीबन 2300 थी। ईरान से जंग के बाद तादाद कम होकर 827 रह गई। थॉड इंटरसेप्टर्स की तादाद 452 से कम होकर 278 रह गई। अमरीकी दिफाई हुकाम और माहिरीन का मिसाइल निज़ाम के ज़खायर में कमी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारी और तिजारती शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। पंजाब में सरमायाकारी के नए मौक़े पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने 17 पंजाब प्रोग्राम को गेम चेंजर करार दिया। मरियम नवाज ने अमरीकी कारोबारी वफ्द से खिताब करते हुए कहा, पंजाब सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत फराहम कर रहा है। पंजाब में सरमायाकारी के मुताबिक बड़े मनसूबे तैयार हैं। अमरीकी वफ्द की वज़ीर आला को दौरा अमरीका की दावत। मरियम नवाज का इजहार आमादगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 12 पैसे और डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 3 रोज़ के लिए होगा। गुड गवर्नेंस के लिए जो बेहतर हो वो होना चाहिए। नए सूबे तब बनेंगे जब वज़ीर आज़म चाहेंगे। गवर्नर से निहाल हाशमी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। काबीना नहीं, हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। फौतशुदा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मिरात की कानूनी हकदार बेवा है, बहन भाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मरहूम रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मिरात से मुतालिक अहम फैसला। अदालत ने फैसले में कहा, पेंशन के हकदार बेवा या कानून के तहत नामजद शख्स ही हो सकता है। सिर्फ कानूनी वारिस होना बहन भाइयों को मुतवफ़ी मुलाजमीन की पेंशन का हकदार नहीं बनाता। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीर किया। कोयटा कोयला कान में फंसे मजदूर, 2 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। जहां बहक कान कनों की तादाद 36 हो गई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। माइंस हुकाम के मुताबिक 34 जहां बहक कान कनों की लाशें आबाई इलाकों को रवाना। ब्रॉड पीक पर लापता कोपेमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। 3 कोपेमाओं की लाशें मिल गई, 7 की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज उम्मानी अमरीकी खातून और एक नेपाली कोपेमा की लाशें मिली। 5 नेपाली, 1 पाकिस्तानी और 1 चीनी कोपेमा ताहाल लापता। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, गफलत साबित होने पर किसी भी अफसर या एहलकार के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ज़ियारत का दौरा। सानेहा मांगी डैम के शहदा के लवाहिकीन में चेक्स तकसीम किए। शहदा कौम का फ़ख्र, रियासत की ताकत और हमारे माथे का झूमर हैं। लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में पेशरफ। 6 मुलजिम गिरफ्तार मुलजिमान पर शूटर्स की सहूलतकारी के इल्ज़ाम। पुलिस राय के मुताबिक शूटर्स ने रेंट की गाड़ी तहवील में ले ली और मुलजिमान ने गाड़ी हासिल करने के बाद जाली नंबर प्लेट लगाई। मुलजिमान गुलबर्ग तक गाड़ी में, जबकि क्लिनिक पर मोटरसाइकिल्स पर आए थे।
मानसहरा में मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग, 3 भाई कत्ल, बचा जख्मी। वाक़या रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची में डाकुओं की फायरिंग से सब्जी फरोश जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खारा दर में 2 डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। मीठा दर पुलिस ने ताक़ुब किया। मुकाबले के दौरान डाकुओं की गोली सब्जी फरोश आसिफ को जा लगी। रुकने कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम की अवामी खिदमात को खिराज तहसीन। कहा, मलिक इकबाल चन्नड़ की वफ़ात से एक मुखलिस अवामी रहनुमा से महरूम हो गए। सोना फी तोला 3700 रुपये सस्ता, कीमत 4,26,736 रुपये हो गई। चांदी की कीमत 57 रुपये की कमी से 6,237 रुपये की सतह पर आ गई। मुराकज़ से हज़ारों तारकिन वतन स्पेन में दाखिल। इटली ने स्पेन से शेंजन मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक ही दिन में 50,000 तारकिन वतन सियोटा पहुँचे। 34 अफराद की हलाकत की इत्तला। हिस्पानवी वज़ीर आज़म मामले से निमटने के लिए सियोटा पहुँच गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जदीद अमरीकी तैयारा F-35 गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर जान बचाई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ में फैसला कुन टेस्ट मैच कल। दूसरे टेस्ट में दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 7 बजे शुरू होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के अशरफ नदीम कॉमनवेल्थ गेम में कोई मेडल न जीत सके। गोल्ड मेडल का दिफा करने में नाकाम रहे। अरशद 12 एथलीट्स में 9वें नंबर पर आए। श्रीलंका के रमेश ने सोने का तमगा जीता। भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी और यशधीर सिंह की तीसरी पोजीशन। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की फातिमा जहरा को कैनेडियन बॉक्सर ने सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी। रेफरी ने 2 राउंड्स के बाद मुकाबला रोक दिया। फातिमा जहरा इवेंट में कांसी का तमगा जीतने में कामयाब। और नामवर गुलकार आतिफ असलम ने 8 गानों पर मुश्तमिल एल्बम रिलीज कर दिया। मद्दाहों की खूब पसीराई। आतिफ असलम का 18 साल बाद एल्बम रिलीज हुआ।